हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक अलग कॉन्सेप्ट की जो कि रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं टॉपिक का। चैप्टर तो सेम है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स when light passes from one optical medium to other optical medium, there is change in the original path is called refraction. हमने भी सीखा है कि when light passes from rarer to denser, it bends towards normal, and when light passes from denser to rarer, it goes away from the normal. So here I am going to discuss the second case when ray of light passes from denser to rarer. चलिए ऐसा देखते हैं कि what happens when ray of light passes from denser to rarer. मैं टॉपिक नहीं लिख रहा हूं, तो चैप्टर का नाम है when ray passes from denser to rarer. अगर ऐसा है तो देखते क्या होता है। मैं डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट होता क्या है, जस्ट सी। आई एम ड्रॉइंग अ लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड इंटरफेस, मीन्स दिस लाइन इज मीडियम डिवाइडर। बिलो हियर अदर मीडियम, अबव अदर मीडियम। मान लेते हैं यहां पे डेंसर मीडियम है और ऊपर कौन सा है, रेरर मीडियम है। हियर इज द सोर्स ऑफ लाइट एस, मीन्स जो लाइट है वो डेंसर से कहां जाएगी, रेरर में जाएंगी। टेक हियर अ पॉइंट P एंड ड्रॉप एट दैट पॉइंट नॉर्मल। हमने क्या किया, एक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स, this one. What will happen? I'll take a scale. See, denser to rarer, it will move away from the normal. Let it goes like this. Like this. ये क्या है, इंसिडेंट रे। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए ये पॉइंट P है, एक पॉइंट Q ले लेते हैं एंड Q पर भी ड्रॉ अ नॉर्मल। एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां पे भी Q है। Now take a ray coming from the source light S like this. This one. ये नॉर्मल है, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट आपको क्या दिख रहा है, ये भी I है, ये भी I है, बट इट इज मोर देन दिस वन। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट वन को I1 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं I2। When angle of incidence increases, angle of refraction also increases because the ratio of sin of I and sin of R is constant. तो R भी बढ़ेगा। अब मान लेते हैं R refracted ray goes now like this. ये हो गया R। ये इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। यहां पे क्या दिख रहा है, I2 is more than I1 and here R2 is more than R1. I have increased angle of incidence from here to here. If I increase angle of incidence in denser medium continuously, refracted ray moves towards the interface. पहले देखो इतना गैप था, अभी ये इतना हो गया। अगर मैं एक पॉइंट और ले लूं,
एक पॉइंट अगर हमने और ले लिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली। हमने किया क्या? Once again, I have increased angle of incidence. Now let, for this angle of incidence, I3, refracted ray moves along the interface. Along the interface. Now R3 becomes 90 degree. मैं हमने कंटिन्यूअसली क्या किया? I इंक्रीज किया, R बढ़ता गया। एक ऐसा केस मिल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर विच angle of refraction becomes 90 degree. Got it? What will happen if you increase I3 more beyond this? अब तो इसके नीचे, अब तो ये हो गया इंटरफेस पे आ गया। अब अगर मैंने ऐसा कर दिया, see, if I take like this from here, it is what, ये जो भी एंगल है that is greater than I3, means I4 is greater than I3। लेकिन अब कहां जाएगा? अब ये सेम मीडियम में वापस आ जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। Here I have taken I1, I got R1, I have increased I2, I got more I2, I have increased continuously, and during this increase in angle of incidence, for this I3, angle of refraction becomes 90 degree. Now, refracted ray passes along the interface. Along the interface. What will happen if I increase angle of incidence more than this one? Refracted ray will travel in the same medium. जिसमें आया था उसी में वापस जाएगा, क्योंकि अब कहां जाएगा? There is no place. तो ये क्या हो जाएगा? उस मीडियम में ही मुड़ गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसका? रिफ्रैक्शन का, एंड हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत यूज होता है। चलिए ठीक है, तो ये हमने कब किया था? इसके लिए कंडीशन है रे शुड पास फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। इफ रे इज पासिंग फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल कब है? जब डेंसर से रेयरर में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है चिल्ड्रन, ये पहला काम मैं डिफाइन करूंगा, ये वाला पार्ट, और फिर यहां पे आता हूं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं यहां पर। सी, फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, in denser medium for which angle of refraction becomes 90 degree। क्या लिखा मैंने? एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium for which angle of refraction becomes 90 degree, or you can say refracted ray passes along the interface, is called critical angle। इसको हम IC से या फिर ओनली कैपिटल C से दिखाते हैं। ये है चिल्ड्रन इंटरफेस, भूल मत जाना, दो मीडियम को डिवाइड करने वाला लाइन। इस पॉइंट पे फॉर I3 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। देन ये जो I3 है यही तो IC है, मतलब क्रिटिकल एंगल, मींस डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। Refracted ray becomes perpendicular to the normal, that angle is called critical angle, ये it's a very important term। if you increase angle of incidence greater more than the critical angle, if incident ray strikes interface at an angle which is greater than the critical angle, what will happen? Refracted ray goes in the same medium. Refracted ray reflects back in the same medium. Refracted ray
goes in the same medium. This concept is called total internal reflection. Total internal reflection. शायद मैं बहुत स्लो चला गया। जो ये कॉन्सेप्ट है ये बस यही समझाने के लिए था कि when ray of light passes from denser to rarer, when ray of light passes from denser to rarer and angle of incidence is greater than critical angle, refracted ray totally reflects back in the same medium. This is the phenomena of total internal reflection. चलिए मैं इसको लिखता हूं डेफिनेशन इसका। TIR is the phenomena of light, in which ray of light passes from denser to rarer and angle of incidence is greater than critical angle. तो फॉर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि अगर रेज डेंसर से रेयर में जा रही है एंड आई इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो जो रे है वो टोटली रिफ्लेक्ट बैक होती है इन द सेम मीडियम। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चिल्ड्रन आपने ये सुना होगा, देखा होगा कि डायमंड हमेशा चमकता रहता है, या फिर कोई आपके पास कांच का बर्तन है उसमें अंदर कहीं क्रैक है तो वो भी चमकती रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा धूप है, बहुत गर्मी है, या फिर इन डेजर्ट एरियाज आप नाम सुना होगा मिराज, तो ऐसा लगता है कि कोई दूर अगर कोई पेड़ है तो ऐसा लगता है कि वो पेड़ उल्टा दिख रहा है। उल्टा दिखने का मतलब क्या है, वहां पे पानी है और पानी में उस ट्री का इमेज कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। एक्चुअली वहां पे होता नहीं है पानी, बट ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। ड्यू टू दिस फेनोमेना हमको पेड़ वहां पे उल्टा दिखता है। कैसे होता है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। सी, तो जैसे डायमंड का मैंने केस लिया था, चिल्ड्रन डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि लाइट जब इसमें एंटर करती है, लाइट एंटर्स हियर लाइक दिस, यहां पे रिफ्लेक्शन होता है इस पॉइंट पे। अब यहां पे अंदर घुसने के बाद इट इज ड्यू टू इंटरनल स्ट्रक्चर। अब यहां पे जो आई है, आई फॉर द डायमंड, आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर दिस इंटरफेस। तो क्या होगा, जो लाइट है बाहर जाएगी नहीं, कहां होगा ये, इसी मीडियम में वापस आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा वापस। फिर इस पॉइंट पे यहां पर भी आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये भी लाइट क्या होगी, बाहर नहीं जाएगी, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट बैक होगी। इस पॉइंट पर भी ये क्या है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये फिर से यहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर यहां पे क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्ट होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। मींस लाइट उस डायमंड के अंदर ही चक्कर लगाती है व्हेन वंस इट इंटर्ड इनटू द ग्लास। ये इसके स्ट्रक्चर के बेस पे होता है। और जहां पे लाइट अंदर टहल रही है, अंदर ही वो चक्कर काट रही है, तो क्या हुआ, चमके का पक्का है। दैट्स वाई डायमंड साइंस, ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, इफ लाइट स्ट्राइक्स एट एनी सरफेस at an angle greater than the critical angle, then light never comes out. It reflects back in the same medium. It moves inside the medium, thus like diamond. तो diamond चमकता रहता है। Okay.
और भी चीजें हैं। आपने नाम सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर का, जो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑप्टिकल फाइबर से एवरीथिंग, सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है। ऑप्टिकल फाइबर ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हर क्लास में आप ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे इन डिटेल। तो डायमंड चमकता है, डायमंड साइंस, ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस वन। मिराज, मिराज ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये भी एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ total internal reflection. These are the phenomena concept based on total internal reflection. Total internal reflection. चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे कि what are the minimum requirement condition for total internal reflection. Okay. कंडीशंस फॉर TIR। TIR मतलब क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट आर द कंडीशंस? पहली कंडीशन जो कि डेफिनेशन में ही है, रे मस्ट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। डेंसर टू रेयरर, ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर ऐसा होगा तभी आप ये पाएंगे। सेकेंड कंडीशन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? क्रिटिकल एंगल। अगर डेंसर रेडर में जा रहा है और आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हैं तो पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। वेरी गुड। अब जरा सा हम इस पॉइंट फिर से आते हैं, कहां पे? द पॉइंट एट विच रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। आई विल अप्लाई हियर स्नेल्स लॉ। याद है कि भूल गया? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sign of angle of refraction is always constant, and it is called Snell's law, and that constant is called refractive index of second medium with respect to first medium. आइए हम अप्लाई करते हैं this law at the point where angle of refraction becomes 90 degree. चलिए मैं इस बात को फिर से रफ कर देता हूं और अप्लाई करते हैं Snell's law. नाम रखते हैं PQR। चलिए इस पॉइंट पे हम R लिख देते हैं। फ्रॉम स्नेल्स लॉ एट R, हम R पे लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए साइन I अपॉन साइन R, बट यहां पे I इज नॉट I इज क्रिटिकल एंगल। इज इक्वल टू होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, इसको मैं मीडियम 1 मानता हूं रेडर को, और डेंसर को 2 मानता हूं। तो रेज पासिंग फ्रॉम 2 and 1, 2 and 1। चलिए इसको भी बाद में लिखते हैं। हियर इस पॉइंट पे I इज IC एंड R कितना है? 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 2n1 इज इक्वल टू साइन IC अपॉन साइन 90। ये I को हमने क्या लिख दिया? IC। R इज व्हाट? 90, एंड साइन 90 क्या होता है? 1 होता है चिल्ड्रन। साइन 90 इज 1। चलिए साइन 90 1 होता है, तो देखिए आपको मिलता क्या है? आपको क्या मिलेगा? ये 1 हो गया तो हो जाएगा 2n
1 is equal to sine IC. And in previous lectures, I have explained reversibility of light. वहां पे क्या पढ़ा था हमने कि 2n1 is equal to 1 upon 1n2. ये हमने पढ़ा था ना, वहां यही अप्लाई करते हैं यहां पे, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 1n2 is equal to 1 upon sin IC. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्या इंपॉर्टेंट है? दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम और डेंसर मीडियम with respect to first medium is reciprocal to the critical angle. Critical angle refractive index क्या होता है? Reciprocal होता है. Okay? Children, this concept was the last concept of the chapter light. इसके बाद के लेक्चर्स में I will discuss numericals based on all the concept of this chapter, and then I will start next chapter, करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो यहां पे ये चैप्टर फिनिश होता है थ्योरी का पार्ट. अभी हम करेंगे न्यूमेरिकल का पार्ट. नोट डाउन टिल हियर एंड स्टडी दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द नोट्स गिवन बाय मी. थैंक यू.